हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एसलीपीएस स्टे हेल्दी में। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट हम देते हैं डायबिटीज़ की बीमारी में। हम जो भी भोजन करते हैं हम जानते हैं कि उससे ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कर कोशिकाएं शरीर को एनर्जी प्रदान करती हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। हम सभी जानते हैं कि शरीर में खाने को यह ऊर्जा में बदलने का काम करता है। साथ ही इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज़ हो जाने पर शरीर को भोजन में एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है और इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आमतौर पर डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की तो देखा गया है कि यह प्रायः बचपन में अचानक इंसुलिन के उत्पादन की कमी होने से होने वाली बीमारी है। शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। इसके मरीज़ काफ़ी कम होते हैं। अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की तो यह आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। ज़्यादातर भारतीय लोग इसी से पीड़ित हैं। कई बार यह आनुवंशिक होता है तो कई मामलों में खराब जीवन शैली से संबंधित होता है। इसमें इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या पेनक्रियाज सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तो वे गर्भवती महिलाएं जिन्हें पहले कभी भी डायबिटीज़ की शिकायत न रही हो, उन्हें यह ज़्यादातर देखी गई है। प्रेगनेंसी के दौरान खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होने पर यह बीमारी आमतौर पर उन्हें हो जाती है। दोस्तों, अगर जानने की कोशिश करें कि क्या कारण है डायबिटीज़ के, जब भी शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता तब व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। आमतौर पर डायबिटीज़ के कारण निम्न प्रकार से ये हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़ होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्सरसाइज ना करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर और गलत खान पान। प्यारे दोस्तों, डायबिटीज़ एक गंभीर समस्या है, इसलिए इसके अर्ली सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे यूरिन का बढ़ना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख का बढ़ना। आमतौर पर देखा गया है कि वजन का कम हो जाना, घाव या चोट को धीरे धीरे भरना, थकान, सिर दर्द, धुंधलापन दिखाई देना, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत आना या फिर दिल की धड़कनों का तेज हो जाना डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण हैं। दोस्तों, वर्तमान में अगर डायबिटीज़ की सिचुएशन भारत में देखी जाए तो यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसे एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन डायबिटीज़ फेडरेशन, भारत में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। 3 दिसंबर 2021 को लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 20 से 80 आयु वर्ग के रोगियों में मधुमेह की अनुमानित संख्या 2021 में 74 मिलियन है और जो 45 तक बढ़कर 124 मिलियन होने की संभावना है। प्यारे दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यह कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा डायबिटीज़ के समाधान के लिए 3 से 6 महीने का एक प्रॉपर कोर्स तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है। अगर कोई भी व्यक्ति जो डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित है, जिसे और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डायबोडॉक रस, थंडरब्लास्ट रस, मोरिडॉक और पंच तुलसी का उपयोग कर अपनी इस बीमारी का समाधान पा सकता है। वहीं अगर आपको डायबिटीज़ के साथ बीपी की भी प्रॉब्लम है तो आप डायबोडॉक, कार्डियोडॉक, नोनी जूस या फिर सीबक डॉग जूस या पंच तुलसी का यूज करके आप अपनी समस्या का समाधान कर डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं।